morning, student. Today we will read chapter 2. Chapter name India Climate and Natural Resources, Part 6. Uses of minerals. खनिज पदार्थों का प्रयोग. Manganese is used in chemical industries, pesticides, glass, varnish and printing industries. मैग्नीज का प्रयोग रसायन उद्योगों में, कीटनाशकों, कांच, वार्निश और प्रिंटिंग उद्योगों में होता है. कॉपर is used in electric wires, material, colored glass, coins and printing industries. तांबे का उपयोग बिजली के तारों, सामग्रियों, रंगीन कांच, सिक्कों और प्रिंटिंग उद्योगों में होता है. बॉक्साइट is used in electric materials, colors, airplanes, purifications of kerosene and making of cement. बॉक्साइट का प्रयोग बिजली के सामग्रियों में, रंगों में, हवाई जहाज, मिट्टी के तेल के शुद्धि में और सीमेंट बनाने में किया जाता है. माइका इज यूज्ड इन मेकिंग रेडियो, टेलीफोन, एयरप्लेन, ग्रामोफोन, साउंड प्रूफ कर्टेन्स. माइका का यूज़ रेडियो, टेलीफोन, हवाई जहाज, ग्रामोफोन और साउंड प्रूफ पर्दों को बनाने में किया जाता है. फ्लोरोस्पर is used in mineral smelting industries, plastic industries, hydrochloric acid and in making things from China clay. फ्लोरोस्पर का प्रयोग खनिजों को पिघलाने वाले उद्योगों में, प्लास्टिक उद्योगों में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में और चाइना क्ले से चीज़ों को बनाने में किया जाता है. एक्टिविटी, गतिविधि. डेली लाइफ में आप ऐसे खनिजों का उपयोग बताइए, उसका लिस्ट बनाइए जो आप डेली लाइफ में जिसका उपयोग करते हो. आप ऐसे खनिजों को लिस्ट कीजिए जिसका उपयोग घर के फर्नीचर को बनाने में और स्कूल के बिल्डिंग सामग्रियों में किया जाता है. लैंड रिसोर्सेज. भूमि संपदा. A large covered chiefly with numerous tree and undergrowth is called a forest. एक ऐसा बड़ा सा क्षेत्र जो मुख्य रूप से तरह तरह के पेड़ों से ढका रहता है, वो वन कहलाता है. फॉरेस्ट आर एन इनवेलेबल सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन. वन जंगल जो हैं वो किसी भी देश के मूल्यवान संपदा के स्रोत हैं. वो किसी भी देश की मूल्यवान संपत्ति हैं. These are different types of forest. There are different types of forest in India because of its physiography and climate. भारत में भौतिक विज्ञान और जलवायु की विभिन्नता के कारण
भारत में विभिन्न प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। देयर आर 5000 टाइप्स ऑफ ट्रीज इन इंडिया। भारत में 5000 प्रकार के पेड़ होते हैं। India's rank 10th in the world in terms of the availability of the variety of vegetation. वनस्पतियों की किस्मों के वनस्पतियों के जो प्रकार हैं उनकी उपलब्धता के कारण भारत का दुनिया में 10वां स्थान है। Since ancient times, India is renowned for medicinal herbs. प्राचीन समय से भारत औषधीय जड़ी बूटियों के कारण प्रसिद्ध है। जो चिकित्सा में, जो डॉक्टरी दवाइयों में जिन जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है उसके लिए भारत प्राचीन समय से प्रसिद्ध है। देयर इज मेंशन ऑफ ऑलमोस्ट 2000 varieties of herbs and tree in आयुर्वेद में पेड़ों और जड़ी बूटियों की 2000 वैरायटी के बारे में बताया गया है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, माउंटेनियस रीजन्स and the Andaman and Nicobar Island of India। जो सदा हरे भरे रहने वाले जंगल हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वो उत्तरी पूर्वी भाग में, पहाड़ी क्षेत्रों में और अंडमान निकोबार द्वीप, इंडिया के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जंगल पाए जाते हैं। एवरग्रीन आर सो नेम्ड as there is no particular season for the trees to shed their leaves. Therefore, these forests remain green throughout the year. एवरग्रीन का नाम इसलिए है क्योंकि ये इनका कोई विशेष मौसम नहीं है कि इनके पेड़ों की पत्तियाँ हमेशा पेड़ हमेशा पत्तियों से लदे रहते हैं, आच्छादित रहते हैं। इनके ऊपर हमेशा पत्तियाँ रहती हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। हमेशा ये हरे भरे रहते हैं, पूरे साल ये हरे रहते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। These trees are usually 30 to 35 मीटर इन हाइट। ये पेड़ों की ऊंचाई लगभग 30 से 35 मीटर होती है। बैम्बू, टीक, साल, mahogany and शीशम are the main trees of this forest. एवरग्रीन फॉरेस्ट के प्रमुख पेड़ बांस, सागौन, साल, महोगनी और शीशम के पेड़ हैं। Deciduous forests are found in the Vindhyachal mountain range, the Satpura hills, the foothills of the Himalayas, the foothills of the eastern and western Ghats of India। जो पतझड़ी जंगल है, वन है, वो विंध्याचल के पहाड़ी क्षेत्रों में, सतपुड़ा के पहाड़ों में और हिमालय के तलहटी में
इंडिया के पूर्वी पश्चिमी घाटों के तलहटी में ये पतझड़ी वन पाए जाते हैं। द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर टीक, साल, महुडा, banyan and people. These trees are shed their leaves in autumn. इस जंगल के जो प्रमुख पेड़ हैं वो हैं टीक, साल, महुदा, सागौन, साल, महुदा, बांस और पीपल के पेड़। और ये पेड़ जो हैं शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में पत्तियों से ढके रहते हैं। द टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट are most luxuriant around the delta area of large rivers and in sheltered bays where the annual rainfall is very high. ये जो ज्वारीय और सदाबहार जंगल हैं वो अधिकतर बड़ी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में के आसपास पाए जाते हैं और खाड़ी क्षेत्रों में जहाँ बहुत अधिक वार्षिक रेनफॉल होता है, जहाँ बहुत अधिक बरसात होता है, इन क्षेत्रों में ये सदाबहारी और ज्वारीय पेड़ पाए जाते हैं। द इंडियन टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली सिचुएटेड on the Gangetic Delta and in coastal plain in West Bengal, called the Sundarban. Mangroves, Sundari, palms, kevra, cher grow in this forest. ये जो भारत में ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं वो अधिकतर गंगीय डेल्टा में और वेस्ट बंगाल के कोस्टल में क्षेत्रों में, मैदान में, किनारे के मैदानों में, पश्चिमी बंगाल के ये जंगल पाए जाते हैं। ये सुंदरवन भी कहलाते हैं। और मैनग्रोव, सुंदरी, पाम्स, केवड़ा, चेर इन जंगलों में उगते हैं। विशेष रूप से ये पेड़ उगते हैं। Coniferous forests are found in the mountainous range of the Himalayas. Deodar, pine, spruce and birch trees grown in this forest. शंकीय जंगल जो हैं ये हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देवदार, पाइन, स्प्रूस और बृक्ष पेड़ इन जंगलों में उगते हैं। द थॉर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पंजाब, वेस्ट हरियाणा, राजस्थान एंड द साउदर्न and western area of Uttar Pradesh. Trees like spruce, acacia, and cactus and caper are found here. कटीले वन, ये कटीले वन जो है वो उत्तरी पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान और दक्षिणी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्प्रूस, कैक्टस
और कैपर जैसे पेड़ इन वनों में होते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।